जंगल के बीचों बीच एक पुराना शमी का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर एक छोटा सा संसार बसता था, गौरैया का संसार। गौरैया और उसका पति दोनों ने मिलकर सूखी टहनियों, नरम पत्तियों और घास से अपना प्यारा घोंसला बनाया था। वो घोंसला भले छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन बहुत बड़ा था। देखो प्री, हमारा घर कितना सुंदर है, सुरक्षित भी है और आरामदायक भी। हाँ, जब हमारे बच्चे होंगे वे भी यहीं पलेंगे। ये पेड़ और ये आसमान हमारे परिवार की छतरी होगी। उनकी दुनिया छोटी थी मगर खुशियों से भरी हुई थी। सुबह की धूप, शाम की ठंडी हवा और रात को तारों की छाँव, यही उनका जीवन था। लेकिन जीवन हर वक्त एक जैसा नहीं होता। प्रकृति भी कभी दुलार करती है, कभी परख लेती है। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा और ठंडी बूंदें बरसने लगी। भागो भागो, अपने अपने घरों में छुप जाओ, वरना भीग कर बीमार पड़ जाओगे। जंगल के जानवर अपने अपने घरों में छुप गए, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे थे जिनके पास ना कोई घर था और ना कोई आसरा। ऐसे ही एक बंदर भीगता और कांपता हुआ उस शमी के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। पानी से भीगे बाल, कांपते हाथ पांव और ठंड से किटकिटाते दांत। हाय राम, कितनी ठंड है। कोई जगह मिल जाती छुपने की, कोई छत, कोई आग। गौरैया और उसके पति ने यह दृश्य देखा। उनके छोटे दिल में दया उमड़ आई। अरे बंदर भाई, तुम्हारे हाथ पैर तो इंसानों जैसे हैं। तुम चाहो तो उनके जैसे अपने लिए घर बना सकते हो। देखो, बारिश और ठंड में भटकना कितना मुश्किल है। हाँ, अगर मेहनत की होती तो आज यूं कांपना ना पड़ता। चुप चुप हो जा तू मुझे सिखाएगी, तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तू छोटी सी चिड़िया, मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं भाई, मैंने तो बस भलाई के लिए कहा था। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करना। लेकिन गुस्से से अंधे हुए बंदर ने उनकी बातों को ताना और अपमान समझा। गुस्सा इंसान को ही नहीं, जानवर को भी अंधा कर देता है। अब तुझे सबक सिखाता हूँ। मुझे सलाह देती है, चल तेरे इस छोटे से घर का नामो निशान मिटा देता हूँ। नहीं नहीं, कृपया करके मत तोड़ो। ये हमारा घर है, हमारा आशियाना। बंदर रुक जा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन बंदर ने किसी की नहीं सुनी। उसने घोंसले को टुकड़े टुकड़े कर डाला। गौरैया का छोटा संसार, जिसकी नींव प्रेम और मेहनत पर रखी गई थी, बारिश में बिखर गई। हमने तो सिर्फ भलाई की थी और सब उजड़ गया। देखा बहन, हर किसी को अपनी समझ नहीं दी जाती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। रो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा दुख सचमुच बड़ा है। तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो बहन। हम सब तुम्हारा नया घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। बंदर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। बच्चों, गौरैया की नीयत अच्छी थी। वो चाहती थी कि बंदर भी सुरक्षित और सुखी रहे, लेकिन बिना मांगे दी गई सलाह कभी कभी अपमान बन जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब समझ में आया, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। ज्ञान तभी काम आता है जब सामने वाला उसकी कद्र करे। और देखो, वही बंदर बारिश में भीगते भीगते बीमार पड़ गया। जिसने दूसरों का घर उजाड़ा था, उसका अपना हाल भी बुरा हो गया। काश मैंने गौरैया की बात मान ली होती। काश मैंने भी घर बना लिया होता। अब बहुत देर हो गई। बच्चों, यह कथा पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। गौरैया और बंदर की कहानी पंचतंत्र मित्र भेद खंड में आती है। महान पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना राजकुमारों को नीति और जीवन ज्ञान सिखाने के लिए की थी। आज भी ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जंगल टून्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चतुराई भरी नीति कथा के साथ। धन्यवाद।